हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीके की एक नई वीडियो में। हम डिस्कस कर रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास को और ये वीडियो होने वाली है मौर्य काल से संबंधित प्रश्नों की। इसकी पार्ट फर्स्ट अगर आपने नहीं देखी है तो आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से वो वीडियो आप देख सकते हैं। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, बिंदुसार किसका पुत्र था? बिंदुसार किसका पुत्र था? ये CHSL 2016 का प्रश्न है। तो बिंदुसार जो थे वो चंद्रगुप्त के पुत्र थे, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत क्या था? तो अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत था स्वनियंत्रण। स्वनियंत्रण, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप नाम के व्यक्ति ने, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? तो शाहबाजगढ़ी जो है वो अशोक कालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है मास्की में, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो अशोक ने भाभू स्तंभ में स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन होते थे? SSC 2014 का ये प्रश्न है। तो स्थानिक जो होते थे वो थे जिला प्रशासक, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोट्स कहा गया था? तो सेंड्रोकोट्स कहा गया था चंद्रगुप्त मौर्य को, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो आर्थिक जीवन पर प्रकाश डाला गया है, इसलिए ऑप्शन ए इसका जो है राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, किसके शासनकाल में जो है डायमेकस भारत आया था? तो डायमेकस भारत आया था बिंदुसार के शासनकाल में, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? तो सबसे पुराना राजवंश का जो नाम है वो है मौर्य राजवंश, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 43वां, बिंदुसार के दरबार में राजदूत कौन था? तो बिंदुसार के दरबार में राजदूत था डायमेकस, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में निम्न में से कौन सी मुद्रा प्रचलन में थी? तो मौर्य काल में पण नामक मुद्रा चलती थी, तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, पण। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों की रचना में कितनी लिपियों का प्रयोग किया गया है? तो अशोक के अभिलेखों की रचना में अब तक 4 लिपियों का प्रयोग किया गया है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूनानी लेखकों ने किस मौर्य शासक को अमित घात की संज्ञा दी? तो अमित घात जो है उपनाम है बिंदुसार का, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिंदुसार। अगला प्रश्न है 47वां, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? RRB गोरखपुर 2005 का ये प्रश्न है। तो अशोक के उत्तराधिकारी थे कुणाल, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? CGL 2002 का प्रश्न है और इसका सही जवाब है अशोक ने, तो अशोक जो है राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्रा ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो भारत का दौरा सबसे पहले करने वाले थे मेगस्थनीज, तो ए इसका राइट आंसर होगा। 50वां प्रश्न है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा पाटलिपुत्र बिहार में है, वहां पे आयोजित की गई थी, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? नंद वंश के बाद मगध पर मौर्यों का शासन रहा था, तो इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप कौन सा है?
तो देवनागरी लिपि का जो प्राचीनतम रूप है वो है ब्राह्मी। तो डी जो है ब्राह्मी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है राजुक कौन होते थे। तो राजुक कौन होते थे, इसका सही जवाब है कि मौर्य शासन में जो अधिकारी होते थे उनको राजुक कहा जाता था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 54वां प्रश्न है अशोक के शासन में प्रतिवेदक क्या करते थे। तो प्रतिवेदक का काम होता था घटनाओं की सूचना देना। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अशोक के किस लेख में बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख है। तो बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख भाब्रू लेख में मिलता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है अशोक के शिलालेखों से हमें क्या जानकारी मिलती है। तो प्रशासनिक नीति, साम्राज्य के विस्तार, धार्मिक विचार, ये सारी जानकारियां उनकी लिपि से मिलती हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी जानकारियां। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने डिस्कस किया मौर्य काल से संबंधित प्रश्नों के बारे में। अगर आपको किसी खास टॉपिक पर जीके या टॉप क्वेश्चंस की जीके की वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।